दरबारी गंगा सिंह क्या समाचार है? महाराज की जाओ। महाराज मेरा बेटा शक्ति सिंह पागल हो गया है। आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ, कहता कि हमारे साथ शादी कर दो। महाराज हम तो बहुत डर लग रहा है, अगर उसके आते ही उसे गिरफ्तार न किए तो कहीं मामला गड़बड़ न हो जाए। अरे गंगा सिंह महाबली, अरे पागल हो गया लौंडा हमारा। पागल नहीं हो गया, अभी बच्चा है, वो नादान है। अरे महाराज हमको आपके पास भेजा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ठीक है, आने दो, हम उसे समझा देंगे। साले झड़ुला, तू यहाँ महाराज से हमारे रिश्ते की बात करने आया है या यहाँ पर तू हमारी चुगली करने आया है? चुगली न करूं तो क्या तेरी आरती उतारू महाराज से कह करके? हरामखोर, आरती उतारो या ना उतारो, जब तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत बैठे रहो चुपचाप, ज्यादा उठा बैठी मत लगाओ महाराज, नहीं तो गोली तो बाद में मारता हूं, सबसे पहले पिस्तौल की नौल घुसेड़ता हूं। महाबलिया, महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ। महाराज हथकड़ी पहन लियो, नहीं गोली मारे के मर जा कोई, अगर मान ली नाल घुसेड़ दे तो कागज नाल घुसेड़ करके पैदा हुआ है ना। महाराज खड़े हो जाओ और तुम्हारे मुंह से मुझे फैसला एक सुनना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी लौंडिया के ऊपर हमारा दिल आ गया है। महाराज शादी करना चाहता हूं। बाप को साले को तो 3 दिन का समय दिया था, नजारा तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है। तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूं महाराज, 2 दिन के बाद तुम्हारे मुंह से फैसला सुनूंगा। महाबली, महाराज को ले जाकर कारागार के अंदर बंद कर दो। दिया बना के अपना, जाकर इसको मार दिया बना के अपना लाल। नजरी उठा कर देखे धरी, भाई खड़ा है तेरा। आजाद सिंह, देर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा सा मेरा एक सवाल, क्या आखिर मेरे बेटे भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसको तुमने इतनी बड़ी सजा दी है? बताओ आजाद सिंह, अन्यथा ये शमशीर तुम्हारे सिर। अगर एक इशारा कर दूंगा ना तो गाड़ी में जितने हमारे साथी तैनात हैं सब तुम्हें गोलियों से ढूंढ देंगे, लेकिन अभी तक तुम लोग किसी ने कुछ नहीं कहा। वो इसलिए कि आजाद सिंह या आजाद सिंह का गिरोह औरतों पर हाथ नहीं उठाता है। मरने का ख्वाब मुझे नहीं है आजाद सिंह। मरने की ही धमकी हमको देती है, हमें मारने आई है। चाल से खत्म कर दूंगी तुझे मैं। मारोगी हमें? मैं मारूंगी तुझे, लेकिन पहले तुम हमें ये बताओ कि कहाँ है तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, हैं? मांग का सिंदूर
ओठों की लाली, कान की बाली, ये तुम्हारा श्रृंगार इस हालत में कैसे हो तुम? आजाद सिंह, जंगल में रहते रहते साथ ये भी भूल चुका है कि हमारे भारतवर्ष की हर विधवा नारियां इसी लिबास में होती है, और तेरी नजरों के सामने एक विधवा औरत खड़ी आजाद सिंह। अब बात समझ में आई है कि तुम एक विधवा औरत हो, क्यों? लेकिन कौन थे तुम्हारे पति जी? कौन थे तुम्हारे पति जी? उनका नाम हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं उनके बारे में। आजाद सिंह, तू मेरे स्वामी जी के बारे में जानना चाहता तो सुन आजाद सिंह, मेरे स्वामी जी को यार नहीं बल्कि इसी उदयनगर के सेना के सेनानायक जिनका नाम सेनापति बाघ सिंह, जिन्हें भारे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह, अगर आज इस दुनिया संसार में मेरे स्वामी जी जीवित होते तो तेरी क्या मजाल होती, कि तू मेरे बेटे भारत को इतनी बड़ी सजा देता। अरे तेरी तो कोई औलाद होगी नहीं, तेरे तो सीने में दिल होगा नहीं, तो क्या जानेगा एक बेटा और बेटी का दर्द? क्योंकि तू एक डाकू जो ठहरा, एक डाकू जो ठहरा। जाकर पूछ किसी माँ से, जाकर पूछ किसी माँ से कि जब उसके बच्चे के पैर में एक छोटा सा तिनका भी चुभता है ना, तो कितना बड़ा दर्द होता है माँ के कलेजे को। और तूने तो मेरे बेटे भारत की चमड़ी तार तार करके रख दिया है आजाद सिंह। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी हराम जादे। दुर्गा, दुर्गा, मेरी प्यारी प्यारी दुर्गा, रुक जा। दुर्गा? हाँ, मेरी भोली भाली दुर्गा, मेरी अच्छी दुर्गा, रुक जा। अभी तक तो मैंने तुझसे अपने नाम का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। कौन हो तुम? आखिर तुम्हारे इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ राज क्या है? तुम बताओ मुझे। ए प्यारी दुर्गा, अगर जानना चाहती हो तो सुनो कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी, कर ले घड़ी दो। नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। अरे जिस माँ को मैंने हमेशा सफेद सुर्ख साड़ी में लिपटी हुई देखा, आज वही माँ का इतना घिनौना रूप। कौन है ये? कौन है ये? सही सही जवाब दे दे, रही दोनों को काट के यही चढ़ा दूंगा। रुक जा मेरे लाल, रुक जा बेटा भारत। क्रोध में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे के बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। बेटा भारत, तुम मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था ना, और मैं तुझे हमेशा यही बताती थी
कि भरे राज दरबार तेरे पिताजी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। परंतु मुझे क्या मालूम बेटा, अरे मैं अभागन क्या समझती। आज तक तो मैं यही समझती रही कि जिस शख्स का इस दुनिया संसार में नामो निशान ही ना हो, और आज वही शख्स आकर मुझे ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा। बेटा भारत, तेरी नजरों के सामने ये डाकू के लिबास में डाकू आजाद सिंह बनकर खड़ा शख्स कोई डाकू नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्मदाता, ये तेरे पिताजी है मेरे लाल, ये तेरे पिताजी है बेटा। हे भगवान, अभी तो अनजाने में अनर्थ हो जाता। लानत है, ये जुबान कट के गिर क्यों ना गई। मैंने अपने ही पिताजी को अपने इसी जुबान से भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बेटा मुझे माफ कर। तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। सरदार जी, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ है? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया। चलो अच्छा ही हुआ जो मेरे दुश्मन को मार दिया शक्ति सिंह। अच्छा। और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर क्या किया? कारागार में डलवा दिया। और शक्ति सिंह भैया जबरदस्ती राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाने जा रहा है। उदयपुर राज्य के वासियों, जैसे सारी रात तुम लोग बैठे थे वैसे 2 मिनट और बैठे रहो। हमारी शादी देखो, शादी का नजारा देखो, लड्डू खाओ, फिर अपने अपने घर जाओ। महाबलिया, महाराज को लेकर इधर आओ। बांध दो उस साइड में महाराज। महाराज, मैंने तुम्हें सोचने और समझने का 2 दिन का टाइम दिया था। तुमने हमारे बारे में क्या सोचा, क्या समझा और क्या फैसला लिया? शक्ति सिंह, तेरे बारे में मैंने कोई फैसला नहीं लिया। तो क्या जेल में हराम की रोटी तोड़ रही थी आज तक? कोई फैसला नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है। महाबलिया, जरा महाराज की लौंडिया को तो लेकर आ रही। तब ये बुढ़ा टूटेगा। ले आओ जल्दी से। आओ राजकुमार जी, आओ। क्या शक्ल है, क्या सूरत है, क्या चेहरा है। बनाने वाले ने कितनी फुर्सत में बनाया है महाबली। मैं जितनी तारीफ करूं समझो उतना ही कम है। राजकुमारी जी बोलो, मेरे साथ में तुम अपनी रजामंदी से शादी करना चाहती हो या नहीं? आराम ज्यादा तेरे मुंह पर मैं थूकूंगी भी नहीं। थूकोगी नहीं? अरे चट्टन, थूको चटी हो का? थूक तो थूक है साली। राजकुमारी जी अगर मुझे पेशाब भी पिला दी तो साली पी जाऊंगा। हो तो मुंह तो पेला। नीचे जाओ। मौत ले क्या ये? तू है आशिक
लैला का हराम खोर। ये पुराना आशिक है, बहुत साथी है क्या? तो तुम यहाँ खाम खा अपनी जान देने आए हो बरखुदा। चलो कोई बात नहीं है, अब तुम्हारी तीनों की जान हमारी मुट्ठी में है। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और शक्ति सिंह आराम जादे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है? पहले तो ये बता तेरा बाप कहाँ है? उसको तो मैंने गोली मार दिया है। गोली मार दिया? मतलब तू अपने बाप को गोली मार दिया? हाँ सरदार जी, मैंने ही मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि उस हरामजादे ने मेरी शादी नहीं करा पाया, इसलिए मैंने उसे गोली और यहाँ पर जबरदस्ती शादी कर रहे हो भाई महाराज को खंबे में बांध कर। हरामजादे घोड़ मरे गदहन के राज हो रहा है। महाराज, महाराज जी, ये है आपका दुश्मन, गुनहगार आपका है। आप सजा बताएं कि इसके लिए सजा क्या होनी चाहिए, कौन सी सजा इसको दे, बताइए महाराज, आप ही बताइए। क्यों शक्ति, हराम खोर, मेरी जूठी खाने वाला इंसान, हराम जादे, मेरे शान में तूने गुस्ताखी की है। हमारी बेटी के साथ तू शादी करेगा? नालायक कहीं का। पहले इसका चमड़ा निकोला जाए। महाराज, पूरी जिंदगी रड़ुआ रह लूंगा, लेकिन शादी कभी नहीं रचाऊंगा। हराम खोर, लगता है तेरे बाप ने किसी से रिश्वत लेकर तेरी माँ को उसके पास भेजा है, तब इतना निकम्मा औलाद तू पैदा हुआ है। गलतियों को माफ कर दीजिए महाराज, कभी भूल कर ऐसी गलती। मेरी गलतियों को क्षमा कर दो महाराज, जिंदगी में कभी ऐसी गलती में दोबारा। अभी बाकी है। तू हट पीछे, तू पीछे हट। अरे आ गया साले, आ गया। जी भैया। अब भैया जब हथकड़ी लगा रहा था तो क्या कह रहा था? हथकड़ी क्या कह रहा था? हथकड़ी तो हमारी अम्मा को गाली दोगे? नहीं, इनका कहा। किसको गाली दिया है? तुम्हारी अम्मा को? हाँ। क्यों बे? सरदार जी, गंदी नजर साले बर्दाश्त नहीं है। खबर न पहुंचाई या साला हराम खोर सबका गोली मार नहीं दो। मारेंगे तुमको, इसीलिए माफ कर रहे हैं। लेकिन जो गाली दिया उसकी सजा नहीं, गोली मार दियो, हट लेकिन पीछे इधर। गोली मत चलाओ सरदार जी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो सरदार जी। घर मत रहो, नहीं गोली छटवट गई तो तुमको भी लग सकती है। हाँ, साला है, चुप सकता है भाई। तो भागो, चलो निकलो। कौन हो तुम? मेरी जान बचाने वाले, मेरी जान की हिफाजत करने वाले। महाराज, हम और कोई नहीं है, बल्कि आपके आदेश का पालन करने वाला वो इंसान, आपका वफादार, आपका गुलाम, सेनापति बाघ सिंह राजन, जो हमें मजबूर होकर एक डाकू बनना पड़ा और डाकू बन करके आज अपना काम पूरा कर चुका हूं और आपके सामने ये गुनहगार खड़ा हुआ है और आपके जो दिल में आए अब हमें सजा दे सकते हैं, हमें मंजूर है महाराज। नहीं भाग सिंह, तुम एक नेक इंसान हो,
मेरे दरबार की वफादार सेनानायक, आज तुमने मेरी हिफाजत किया है। हाँ महाराज, हम वही वफादारी निभाए। ये कौन है? महाराज, ये मेरा लखत जिगर, मेरा बेटा अपनी माँ के साथ रहता था आरा वाली पहाड़ी के नीचे एक झोपड़ी में। बख्श सिंह जी महाराज। मेरी भी एक ख्वाहिश है। बोलिए महाराज, क्या ख्वाहिश है? कि आज अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ करते हैं। महाराज, आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? आओ। और बाल सिंह, ये उदयपुर का राज जी महाराज। आज के बाद तुम्हारा बेटा संभालेगा और तुम बच्चों का ख्याल रखना, साथ साथ अपना ख्याल रखना। जी महाराज। हमारा आशीर्वाद। जी महाराज। और बेटा भारत, हाँ है सहूरदार। बेटा भारत, देखो मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसे घराने की नहीं बल्कि महाराज की बेटी है। और दूसरी बात, आज तक जो तुम्हारी माँ विधवा बनकर अपने जीवन को व्यतीत करती थी, आज अपने हाथों से जा रहा हूं उस अभागन को, उस विधवा अभागन को आज फिर से हम सुहागन बनाएंगे और वही खुशियां होंगी जो पहले थी। चलिए आइए, इसी के साथ खेल का हम समापन करते हैं। ओ चाहे लाख करो चतुराई, ओ चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। चाहे लाख करो चतुराई, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हेलो, ए मैडम जी, देखिए पहले माने अरे जा टेम्पो दिया वाला ना चलिए, लड़का के बुआ हुआ बैठे जनी, रुक जा एक मिनट। और लड़का के बाप के बुआ हैं, ये बुआ हर के सब्जनी की फरमाइश है कि सोहर होना चाहिए, तो सोहर सोनी रानी जी लगाएंगी और इनाम लाने हम जाएंगे और बुआ हर इनाम दे। लगाओ भाई सोहर। अरे माँ के ननदुरानी कंगना लालन के भय माँ, माँ के ननदुरानी कंगना लालन के भय माँ, माँ के ननदुरानी कंगना लालन के भय माँ, लालन के भय लाके भय माँ, माँ के ननदुरानी कंगना। हेलो, अब देखिए घर मालिक साहब जी, भाई आखत पानी चीन बख्शीश पहुंचाइए और मुबारकबाजी भाई दिया जाए और नौटंकी बंद करने का आदेश भी दिया जाए। घर मालकिन भाई आखत वाखत पहुंचाइए। चलिए लगाइए सोहर। द्वारे खड़े उनके ससुर समझाए, दे दो बहो रानी कंगना ललीना के भय माँ, दे दो बहो रानी कंगना ललीना के भय माँ, रानी कंगना ललीना के भय माँ। ये खड़े उनके ससुर समझाए, तोरे खड़े उनके ससुर समझावे, ते तो बहू रानी कंगना लालन के भय माँ, ते तो बहू। हेलो, देखो बुआ हरे कहा दिया है कि भाई अब घर मालिक नेक नहीं दिए,
यही बड़े बुआ हरन ने छौरी रोके आए घर मालिक भाई बुआ हरन के नेक दिया वो सब कुछ लुटा दिया लाल तेरे होने में, अभी क्या लुटा दो मैं लाल तेरे मुंडन में। सब कुछ लुटा दिया लाल तेरे होने में, अभी क्या लुटा दो मैं लाल तेरे मुंडन में। सासु चावल की जरूरत चावल को, काल में सोच रही का दे तू आवल को। सब कुछ लुटा दिया लाल तेरे होने में, अब क्या लुटा तुम्हें लाल तेरे मुंडन में। हेलो हेलो देखो लड़का दोनों बुआ दो जनी बुआ 30 रुपया उछावर दे रही 30 रुपया ने उछावर कहा दिया भाई घर मालिक भाई नेक नहीं न दे। चलो लगाओ तो। तेरे चोर के बंसी बजान को, थाने में सोच रही क्या दे दो आंगन में। सब कुछ लुटा दिया लाल तेरे होने में, अभी क्या लुटा दो मैं लाल तेरे मुंडन में। हेलो अब देखिए फरमाइश हुई लड़का के मम्मी के, आज पैसा नहीं कर दिएगा पापा वहाँ बैठे हैं, भैया गुस्सा होने यार वही वहाँ तो नहीं बेचारी हो। देखिए लड़का की मम्मी कह रही है कि लड़का की जितनी बुआ आई हैं सबका गाड़ी होगा चाहिए। गाड़ी की फरमाइश 51 रुपया का न्यौछावर है। ए मैडम आइए गाड़ी लगाइए। ओ अरिया रिया रैया बोआओ बिचवा बोआओ चमरैया दीवावा, बिचवा बोआओ चमरैया दी। हेलो हेलो राजेंद्र अहरवा भवानी भैया लिखने वाले ध्यान दे बाबू जी। 50 रुपया व्यवहार आ रहा है और 50 रुपया ये पार्टी के लिए न्यौछावर दे रहे हैं। और बुआ हरे तो भाई कहती है भाई हम पौबे नहीं भाई ओ अरिया रिया रैया बोआओ बिचवा बोआओ चमरैया दीवावा, बिचवा बोआओ चमरैया दी। ओ चमरैया तुरना गई लड़का की बुआ, बिचवा माँ गड़ गईला कड़िया वावा, बिचवा में घुस गईला चमरैया तुरन गई लड़का की बुआ, भोसड़ी माँ घुस गईला कड़िया वावा। चमरैया तुरन गई लड़का की मौसी, बिचवा में गड़ गईला कड़िया वावा, बिचवा में गड़ गईला कड़िया थी। ओ चमरैया तुरन गई लड़का की मौसी, बिचवा में गड़ गईला कड़िया की वावा, बिचवा में गड़ गईला कड़िया थी। हेलो चलो के बचाना मोरी माना हो, बचाना मोरे माना हो, मोरे राजा मोरे स्वामी रे गजाना पुर के पनवा हो, गजा पानी के लागे हो। हेलो हेलो ये जाओ देखो बुआ हरे चली गई भाई कहा दिया पैसा नहीं ना पैसा घर मालिक से लियो वो हमका नेक नहीं दिए न्यौछावर वही दिए भाई घर मालिक देखो न्यौछावरी न रोको दियो भाई। हाँ ये आगे घर मालिक जी की तरफ से 100 रुपए मिले हैं। वो मुंडन होइगा तुम्हारो घर आज, बधाई बजे यही अंगना मुंडन होइगा
रुक जाओ, दिल लगाओ। लड़का के बहन छोटी सानवी बिट्टी की तरफ से 100 रुपया न्यौछावर। वो पिया ने गिन कैले चुकाईदा, छोटी नदी का जाए समझाईदा। पिया ने गिन कैले चुकाईदा, छोटी नदी का जाए समझाएगा। हुई तो करती है नकरा तमाम, बधाई बजे अगनाव न होइदा। आज भगवानी ने वो दिन दिखाया, पिया खर्चे का मौका है आया। आज कर दो निछावर दम धाम, बधाई बजे जय बोल सरस्वती मैया की जय।